सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। आपके लिए लेके आया हूं सेकंड वीडियो HTML सीरीज़ की। पहली वीडियो हमारी थी इंट्रोडक्टरी वीडियो HTML के बारे में। इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ एक चीज़ों का जो HTML के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे एलिमेंट्स हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन देंगे। हो सकता है उसके अंदर हम छोटे मोटे आपसे एग्जाम्पल शेयर कर दें। और जो हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है वहाँ से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे HTML के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि HTML क्या होता है। HTML की एब्रीविएशन होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जस्ट एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है वेब पेज डेवलप करने के लिए। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती जिसके अंदर लॉजिक्स लगते हों। तो वेब पेजेस कैसे डेवलप करते हैं HTML के अंदर, तो वो सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, वेब ब्राउज़र को हम ये बताते हैं कि किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, कि आपको टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले करना है, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं इसके अंदर, कहाँ पे ब्रेक डालने हैं, मतलब कहाँ पे स्पेस डालना है, कहाँ पे हमें लाइन ब्रेक करके एक लाइन ख़त्म करके दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है, और वो सब चीज़ें हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो कैसे किया जाता है ये सब, तो स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है HTML एलिमेंट्स। तो HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML पेजेस के। यानी HTML एलिमेंट्स का यूज़ करके हम HTML पेज बनाते हैं। और HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स हैं। आपने देखा होगा जब हम हेडिंग टैग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम लेस देन ग्रेटर देन के बीच में H1 डालते हैं, जिसे स्टार्टिंग टैग बोला जाता है, स्टार्ट टैग बोला जाता है। और उसी को हम एंड करते हैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के H1 करके। ठीक है, वो भी दोनों जो है लेस देन और ग्रेटर देन की सिंबल के बीच में आता है। तो इन दोनों हेडिंग टैग्स, जो स्टार्टिंग टैग है और जो एंडिंग टैग है, उसके बीच के अंदर जो भी कंटेंट आता है आपका, उसे HTML एलिमेंट्स बोला जाता है। इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं H1 टैग के अंदर बीच में हमने लिखा है दिस इज हेडिंग। इसका मतलब जो दिस इज हेडिंग है ये HTML एलिमेंट है जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग से के बीच में दिखाया जाता है। इसके बीच में आप हेडिंग्स दे सकते हो, पैराग्राफ दे सकते हो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं आगे जो हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली करके। उसके बाद बात आती है HTML एट्रीब्यूट्स की। तो जो HTML एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर HTML एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि हमें एट्रीब्यूट डालने की ज़रूरत है नहीं है। तो एट्रीब्यूट क्या करते हैं, होता है एलिमेंट्स ही यही, बट एट्रीब्यूट क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हेडिंग डाल दी H1 टैग करके कि दिस इज हेडिंग। अब अगर दिस इज हेडिंग तो आपने सिंपली उसमें डाल दिया एलिमेंट्स, वो वेब ब्राउजर आपको शो कर देगा, लेकिन आपको उसके अंदर फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन करने। फॉर एग्जांपल, हमें अपने वेब पेज के अंदर एक इमेज जो है वो इंपोर्ट करवानी है, यानी एक इमेज हमें डिस्प्ले करनी है। ठीक है, इमेज का हम सिंपल से क्या करेंगे, इमेज टैग यूज करेंगे, इमेज उसके अंदर इंपोर्ट करवाएंगे। लेकिन उसका साइज हम जब डिफाइन करते हैं कि इमेज तो हमें वो चाहिए जो हमने जो एड्रेस दिया है उसका, जहाँ पे वो इमेज पड़ी हुई है उसका इमेज का नाम डाल के हम इमेज तो इंपोर्ट करवा लेंगे, बट हमें अगर वो स्पेसिफिक साइज में चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उसका विड्थ जो है वो डिफाइन करते हैं और उसकी हाइट डिफाइन करते हैं कि इतनी उसकी इमेज की विड्थ जो है हमें वेब पेज के अंदर शो होनी चाहिए, इतनी उसकी हाइट शो होनी चाहिए। तो इन्हें बोला जाता है एट्रीब्यूट, कि इमेज जो है उसको हम फर्दर डिफाइन एक वे में उसको इंपोर्ट करवाना चाहते हैं कि उसकी इमेज की साइज इतनी होनी चाहिए और उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है एलिमेंट्स के ऊपर एट्रीब्यूट्स का कंट्रोल होता है, और फर्दर उसकी जो एडिशनल हम उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज़ एट्रीब्यूट्स जो है हमें करने देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जब हम HTML स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट बनाना, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर हमें जो है डॉक्यूमेंट टाइप जो है डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो सबसे ऊपर जो हमने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन डॉक टाइप HTML लिखा है, इसके अंदर हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट टाइप जो है उसकी डिक्लेरेशन हमने किया है, उसे डिफाइन किया है कि जो डॉक्यूमेंट होने वाला है ये HTML5 का होने वाला है। यानी जो ये डिक्लेरेशन है ये पर्टिकुलर HTML वर्जन 5 की डिक्लेरेशन होती है। उसके बाद हम HTML टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्टिंग टैग होती है HTML और फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम HTML एंडिंग टैग लगाते हैं इसके अंदर। तो ये जो है एलिमेंट, ये रूट एलिमेंट होता है HTML पेज का, जो कि वेब ब्राउज़र को बताता है कि जो डॉक्यूमेंट होने वाला है ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, और जो भी
टैग्स वगैरह हम यूज़ करेंगे ताकि वो समझ जाए कि ये टैग्स जो है ये HTML के यूज़ हो रहे हैं, वरना वेब पेज के लिए वो टेक्स्ट और सिंबल के अलावा कुछ भी नहीं है जब तक आप ये डिफाइन नहीं करते कि एक HTML टाइप का पेज होने वाला है। उसके बाद जो है आता है आपका हेड पार्ट और बॉडी पार्ट। जो HTML स्ट्रक्चर के अंदर जो हेड पार्ट होता है वो पार्ट होता है जो हम वेब ब्राउज़र के अंदर शो नहीं करते, जो मेन पेज होता है उसके अंदर शो नहीं करते, बट इसके अंदर टाइटल्स वगैरह हम जो है डिस्प्ले करवाते हैं। यानी जब आप वेब ब्राउज़र में आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऊपर जो टैब के ऊपर नेम होता है वो इस टाइटल पार्ट के अंदर आता है, जो कि हेड पार्ट के अंदर होता है। तो इसके लिए जो टैग है वो भी हेड ही यूज होता है, जो फॉरवर्ड स्लैश से हेड क्लोज हो जाता है। उसके अंदर टाइटल, और टाइटल के अंदर हम जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टैब के ऊपर वेबसाइट का नाम या कोई भी उस वेबसाइट वेब पेज की इन्फॉर्मेशन, तो वो हम डाल सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। फिर जो सेकंड पार्ट आता है, इसका जो मेन पार्ट होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है बॉडी पार्ट। ये बॉडी पार्ट जो है ये वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जो आप अपने वेब ब्राउज़र के वेब पेज के ऊपर मेनली दिखाना चाहते हैं। जो भी आपको टेक्स्ट दिखाना है, हेडिंग्स दिखानी है, जो इमेजेस दिखानी है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, लिस्ट, कोई भी टेबल हो गई, ठीक है, कोई भी चार्ट हो गया, ड्रॉप डाउन हो गई, कुछ भी XYZ, वो सारा का सारा जितना भी काम होता है, जितनी भी आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, वो सारी बॉडी पार्ट के अंदर दिखानी है। तो ये था दोस्तों आज एक बेसिक सा स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी HTML के मेन कंटेंट्स के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वेब पेज को डिज़ाइन करना। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे अलग अलग टैग्स के बारे में और उन टैग्स को यूज़ करने के बारे में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।